देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में। इसमें कौन कौन से कंटेंट के बारे में हम विस्तार से समझने वाले हैं। योग्यता के बारे में क्या है, योजना के अंतर्गत मिलने वाला लाभ क्या रहेगा, पात्रता क्या रहेगी, विश्वकर्मा योजना में पात्रता पारंपरिक व्यवसाय क्या रहेंगे, इसके बाद लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या लगने वाले हैं, लाभ लेने की प्रक्रिया क्या रहेगी, महत्वपूर्ण लिंक क्या रहेगी और संपर्क कहाँ पर होगा, किस प्रकार से होगा। अब सबसे पहले जानते हैं विश्वकर्मा योजना पारंपरिक शिल्पकार और कारीगरों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किया जाएगा। 1 लाख रुपए 5% दर पर आपको पहले चरण में दिया जाएगा। 2 लाख रुपए 5% दर के रूप में दूसरे चरण में दिया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण भी आपको दिया जाएगा और 500 रुपये प्रतिदिन का स्टाइपेंड कौशल प्रशिक्षण के दौरान आपको दिया जाएगा। 15,000 रुपये उन्नत किस्म के औजार खरीदने के लिए आपको अलग से दिए जाएंगे। पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान का आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब जानते हैं हम योग्यता का अवलोकन क्या रहेगा। योग्यता का नाम रहेगा पीएम विश्वकर्मा योजना। कब से आरंभ होंगी? 17 सितंबर 2023 से आप जो है योजना का आरंभ हो जाएगा। 5% ब्याज, 2 लाख रुपए पहले चरण में दिया जाएगा। अब इसके बाद कौशल प्रशिक्षण और आपको स्टाइपेंड अलग से दिया जाएगा। औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपये आपको अलग से दिया जाएगा। इसके बाद में विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान के लिए आपको सर्टिफिकेट भी देंगे। शिल्प कारीगर इस योजना में शामिल रहेंगे। इसके बाद में नोडल अधिकारी अभी तक कोई इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। अब इसके बाद में देखते हैं योजना के बारे में। यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। विश्वकर्मा योजना की घोषणा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के बजट के दौरान इसकी योजना का उद्घाटन भी किया था। विश्वकर्मा योजना इसे शिलान्यास भी किया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं इसके द्वारा पीएम योजना और पीएम स्कीम और पीएम विश्वकर्मा योजना, ये तीनों का एक नाम है। 16 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्रालय की बैठक में विश्वकर्मा योजना को लागू करने के लिए मंजूरी दी गई है। अब यहाँ पर है वित्त मंत्री ने विश्वकर्मा योजना का समस्त भारत में लागू करने के लिए 17 सितंबर का दिन चुना है, क्योंकि इस दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है और उसी दिन विश्वकर्मा जयंती भी है। तो इस खास दिन को इसे शिलान्यास किया जाएगा। विश्वकर्मा योजना और पीएम कौशल सम्मान योजना को शुरू करने के मुख्य उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकार और कारीगर की सहायता प्रदान करना और उनके व्यवसाय को बढ़ोतरी करना, ये सरकार का मुख्य उद्देश्य रहेगा। और इसके बाद में भारत सरकार द्वारा विश्वकर्मा योजना के कार्यान्वयन के लिए 13,000 करोड़ का बजट का प्रावधान भी किया गया है। सभी शिल्पकार और कारीगर को विश्वकर्मा योजना के तहत 1 लाख रुपए तक का ऋण भी मिलेगा और 5% महज कम से कम ब्याज दर पर आपको ऋण दिया जाएगा। इसके बाद में ऋण की समय अवधि भी दी जाएगी। इसे वापस करने के लिए पुनः पीएम विश्वकर्मा योजना में आपको वापस से भाग लेना है, जिसमें 2 लाख रुपए आपको 5% दर पर प्राप्त किया जा सकेगा। अब यहाँ पर देखते हैं ऋण के अलावा भी इच्छुक शिल्पकार और कारीगरों को कौशल उन्नत के प्रशिक्षण में पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत सम्मान में दिया जाएगा। अब इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर आपको अगला पॉइंट पर ध्यान देना है। कौशल प्रशिक्षण के दौरान चुने गए लाभार्थी को 500 रुपये प्रतिदिन का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। अब इसके बाद में है इसमें इसके अलावा भी और शिल्पकार और कारीगरों को 15,000 रुपये की धनराशि उन्नत किस्म के औजार खरीदने के लिए अलग से प्रदान किया जाएगा भारत सरकार द्वारा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। भारत सरकार द्वारा लाभार्थियों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान के लिए भी आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। योजना में 18 पारंपरिक व्यवसाय भी शामिल रहेंगे। विश्वकर्मा योजना में 164 से ज़्यादा जातियों को 30 लाख से अधिक परिवारों को मिल पाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए शिल्पकार, कारीगर और छोटे व्यापारियों को काफ़ी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आधिकारिक तौर पर 17/9/2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना पूरे भारत में लागू हो जाएगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, विश्वकर्मा योजना आवेदन प्रक्रिया के बारे में आधिकारिक तौर पर अभी कोई प्राप्ति नहीं है। जल्द ही इसकी जो भी अपडेट आएगी मैं आप सभी के बीच में ज़रूर उसका पूरा अपडेट लेकर आऊँगा। पात्रता के बारे में समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना निम्नलिखित पारंपरिक व्यवसाय के कारीगर और शिल्पकारों के लिए कौन कौन लाभ होंगे, किस प्रकार से होंगे, कौन कौन से व्यक्ति इसमें आवेदन कर पाएंगे। कारपेंटर हो गया, इसके बाद नाव बनाने वाला हो गया, अस्त्र बनाने वाला हो गया, लोहार, ताला बनाने वाला, हथौड़ा या टूलकिट बनाने वाला, इसके बाद सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री और इसमें डलिया या चटाई बनाने वाला और गुड़िया या फिर इसमें खिलौने बनाने वाला। इसके बाद में है नाई, मालाकार, धोबी और इसमें है दर्जी और टेलर और
मछली की जाल बनाने वाला, ऐसे जो है इसमें शिल्पकार इसमें आवेदन कर पाएंगे। लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होंगे, ये आपको महत्वपूर्ण समझना होगा। सबसे पहले जानते हैं हम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी आधार कार्ड होना चाहिए, इसके बाद आपका वोटर आईडी होना चाहिए, कारीगर से संबंधित आपके पास दस्तावेज होना चाहिए, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, आय प्रमाण पत्र और जाति, अगर आप जो भी संबंधित जाति से हो उसका आपको प्रमाण देना होगा। लाभ लेने के लिए प्रक्रिया क्या रहेगी, भारत के वित्त मंत्री ने आपको ये सौगात दी है और 16 अगस्त के दिन इस योजना को मंजूरी भी दी गई है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 विश्वकर्मा जयंती के पावन अवसर पर इसे लागू किया जाएगा। सभी सरकार द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना का आधिकारिक निर्देश और आवेदन की प्रक्रिया अभी जारी नहीं की गई है। ये साफ नहीं है कि लाभार्थी किस प्रकार से आवेदन कर पाएंगे, पीएम विश्वकर्मा योजना में से लाभ उठा पाएंगे। विश्वकर्मा योजना के लिए अधिक जानकारी के लिए जल्द ही आपके पास अपडेट भी आ जाएगा, मैं स्वयं आपको एक वीडियो बनाकर भी दे दूंगा। अब आगे जानते हैं, 5% की दर पर आपको 3 लाख रुपये दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने इसे साफ कहा है कि इस स्कीम के तहत शिल्पकारों को पहली किस्त में 1 लाख रुपये दिया जाएगा और दूसरी किस्त में आपको 2 लाख रुपये दिया जाएगा। महज आपको 5% ब्याज की दरों पर ही आपको ये राशि दी जाएगी। अब ये जानते हैं कि ये स्कीम लागू कब से होनी है और इसको किस प्रकार से लॉन्च किया जाएगा। तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि ये 17 तारीख से लागू होने की है। अब इसके बाद में पीएम मुख्यालय से 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती पर इसे लॉन्च किया जाए। पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य क्या रहेगा, शिल्पकार और कारीगरों को उत्तम गुणवत्ता और पैमाने पर सुधार किया जाए, उनके बिजनेस को और बढ़ावा दिया जाए, बुनकर और लोहार, कपड़े धोने वाले इन सभी श्रमिकों का आत्मसम्मान बढ़ाया जाए और सशक्त बनाया जाए, इस योजना का मकसद रहेगा। दोस्तों, अभी तक विश्वकर्मा योजना के बारे में आपने सिर्फ सुना है कि किस प्रकार से इसमें आपको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और महज 4% के आपको परसेंटेज पे ही दिया जाएगा। लेकिन फॉर्म कैसे भरेंगे उसकी पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो के द्वारा जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, कहीं से बीच में से छोड़े नहीं, क्योंकि दिक्कत आ जाएगी आपको। यहाँ पर देखेंगे, आपको जो आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। इनमें से आपको जो सेकंड वाला ऑप्शन रहता है CSC लॉगिन, इसके ऊपर आपको जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने जैसे मैं इंग्लिश में करके दिखा रहा हूँ, CSC लॉगिन करा, इसमें आपको 2 ऑप्शन दिखने लगेंगे। CSC लॉगिन के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं, CSC रजिस्टर्ड RTCS, ये वाला ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करते हैं, आपके सामने आपके ये इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखने लगेगा। अब यहाँ पर कुछ आपके सामने कंडीशंस फॉलो करनी रहेगी कि क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर आपके कोई आपके बच्चे हैं वो 18 प्लस के हैं। अगर ऐसा है यस है तो यस करेंगे, अदरवाइज जैसे नो करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आप नो करते हैं, आपके सामने ऑप्शन दूसरा एक और खुल जाएगा, क्या आपने पहले कहीं से लोन लिया है, PMEGY इनमें से किसी भी योजना से आपने लोन लिया है। अगर लिया है तो यस करेंगे, जानकारी भरनी पड़ेगी, अदरवाइज नो करके आप कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे सबसे ऊपर आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर आधार नंबर, कैप्चा कोड और इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये वाले ऑप्शन भरने के बाद आपके सामने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी के ऊपर आपके पास OTP आएगा। यहाँ पर आपको आधार का वेरिफिकेशन करना होगा और वो भी बायोमेट्रिक के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी पूरी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। इनमें से देखेंगे आपका नाम हो गया है, इसके बाद फादर का नाम हो गया, जन्म तारीख हो गई, ये सब भरने के बाद आपकी कैटेगरी आपको फुलफिल करनी रहेगी। ठीक है, ये नाम हो गया है, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको दिखाना रहेगा, शादीशुदा है या नहीं। ठीक है, जो भी है, अगर आप शादीशुदा हैं तो यस करेंगे। कैटेगरी आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो आपको फिल करनी रहेगी। जैसे जो भी कैटेगरी आपकी फुलफिल होती है सभी इसमें लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे दिव्यांग श्रेणी में आप आते हो तो यस करेंगे, अदरवाइज इसे नो करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे क्या आपका बिजनेस स्टेट में है तो यस करेंगे, यस करना होगा इसे। ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो है इसको यस करना रहेगा, क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो आपके सेम स्टेट में ही है। यहाँ पर देखें क्या आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसी डिस्ट्रिक्ट में ही आपका बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, यस करेंगे। माइनॉरिटी में तो नहीं आते हैं, माइनॉरिटी में आते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर हो गया, इसके बाद आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड आपके पास अगर है तो आप डाल सकते हैं, वैसे कंपलसरी इसमें नहीं दिया गया है। अब पूरी जानकारी आपकी फैमिली की यहाँ पर आ चुकी है, आप चाहें तो इनको इनमें से हटा भी सकते हैं, यहाँ से डिलीट का ऑप्शन भी दिया गया है। ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं आपके सामने, इनमें से जो भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली से बाहर है या इसको हटा दिया गया है तो यहाँ से आप उसे डिलीट कर सकते हैं।
अब एड्रेस की बात कर लेते हैं, तो एड्रेस आपका आधार के अकॉर्डिंग ही आ जाएगा, इसमें जो भी कुछ है करंट एड्रेस और कुछ है आपके पास तो यस करके आप भर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्या आपका ग्रामीण क्षेत्र है यानी कि पंचायत लगता है तो यस करेंगे, अदरवाइज इसे नो करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपका जैसे आपने ब्लॉक सेलेक्ट किया, इसके बाद आपका ग्राम पंचायत जो भी रहेगी उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप ग्राम पंचायत को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आपके सामने ये वाला ऑप्शन दिखेगा प्रोफेशनल और ट्रेड वाला। अब यहाँ पर आपको जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर चॉइस करना रहेगा। आप राजमिस्त्री हो तो राजमिस्त्री का आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा, या लेबर में आते हो तो लेबर का आपको सेलेक्ट करना रहेगा। जो भी आपकी कैटेगरी बनती है उस कैटेगरी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे हमने यह राजमिस्त्री वाले ऑप्शन के ऊपर हमारे पास जो कैंडिडेट है वो राजमिस्त्री है, तो राजमिस्त्री वाले ऑप्शन के हमने ऊपर क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इनमें सारे ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, इन सब में देखेंगे यहाँ पर कर दिया हमने मिस्त्री वाला ऑप्शन यहाँ पर लिया। अब इसके बाद सब कैटेगरी इसमें कुछ ओपन नहीं होगी, यहाँ पर एक्सेप्ट किया। बिजनेस एड्रेस ये वाले जो रहेगा इनमें से आपको कौन सा लेना रहेगा, जैसे हमने सेम एज एड्रेस ये वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, करंट एड्रेस अगर है तो आप कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाला ऑप्शन का ऊपर क्लिक करने के लिए आपको सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों अब देखेंगे, अब यहाँ पर आपके सामने बैंक की डिटेल आ जाएगी, यानी कि जहाँ कौन से बैंक में आप पैसा लेना चाहते हो वो आपके सामने डिटेल आ जाएगी। तो बैंक का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी बैंक है उस बैंक को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। सेलेक्ट करने के बाद आपका जो IFSC कोड है वो आपको सेलेक्ट करना है, या मतलब यहाँ पर आपको इंटर करना रहेगा। जैसे हमने ये बैंक सेलेक्ट कर लिया, IFSC कोड यहाँ पर हमें इंटर करना रहेगा और इसे हमें सर्च करना रहेगा। जैसे हम सर्च करते हैं तो हमारे सामने जो आपके बैंक है वो बैंक आपके सामने आगे दिखने लग जाएगी। जैसे हमने इसको सेलेक्ट करने के बाद हमने इसे सर्च किया, सर्च करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ दोनों जगह आपको अकाउंट नंबर अच्छे से आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर देखेंगे क्रेडिट सपोर्ट में क्या रहेगा। अब 1,00,000 रुपये आपको 18 महीने के अंदर और दूसरी आपकी इंस्टॉलमेंट 30 महीने के अंदर आपको दिया जाएगा। डिजिटल इनकन्वेंस की जो बात करते हैं तो इसे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर छोड़ दीजिएगा। आर इज शो डिजिटल एक्टिविटी यस करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसे हम नेक्स्ट कर लेंगे। जैसे हमने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद ये वाला ऑप्शन आपके सामने दिखने लगेगा। स्किल ट्रेनिंग की बात करें तो स्किल ट्रेनिंग जो है इसमें आपको पहले 5 डेज आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके बाद एडवांस में 15 दिन की अलग से आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अब बात कर लेते हैं टूल किट की, तो जो टूल किट जो राजमिस्त्री को इनको सबको जो टूल किट की ज़रूरत पड़ती है उसमें 15,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मार्केटिंग सपोर्ट की, तो इनमें से आपको कौन सा वाला ऑप्शन आपको लेना रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, इन सभी ऑप्शन में से आपको इनको किसी को भी हाथ नहीं लगाना है। सबसे नीचे से देखेंगे दूसरा वाला ऑप्शन जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट रिक्वायर्ड, ये वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको टिक कर देना है और इसे सेव करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, जैसे हमने इसको सेव किया और नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखेगा। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एग्री करेंगे। इसे एग्री करने के बाद में आपको यहाँ से इसे सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट होने के बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। उस एप्लीकेशन नंबर को आपको यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है या से लिख लेना है, क्योंकि यहाँ से कॉपी नहीं होता सिस्टम में। अब यहाँ पूरी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। अब देखेंगे आपके सामने अभी फॉर्म आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, ये वाला आपके सामने ऑप्शन आएगा। आपके 2 स्टेप जो है वो हम फुलफ़िल कर चुके हैं। ठीक है, ये फॉर्म आ चुका है आपका, ये फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हो। अभी आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं आपको और कुछ भी जानकारी बताने वाला हूँ, फॉर्म कहाँ से जब सबमिट करोगे। ठीक है, अब ये पूरी जानकारी हो चुकी है, 4 पेज में रहती है। इन चारों पेजों को आपको आपके पास प्रिंट आउट ले करके रख लेना है। अब फॉर्म कहाँ जमा होगा वो भी हम देख लेते हैं। देखते हैं, यहाँ पर आपके सामने ये पूरी प्रिंट आउट हो चुकी है, इसे प्रिंट आउट को ले सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपके सामने 2 स्टेप जो रहती है वो हम फुलफ़िल कर चुके हैं। ठीक है, ये दोनों कंप्लीट हो चुकी। अब जो तीसरी जो स्टेप रहती है वो आपकी या तो नगर पालिका या फिर पंचायत में जाकर के इस फॉर्म को आपको जमा करना रहेगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।